हौसला, ईंधन, बदला। ईंधन का मतलब क्या है? अब तक मुझे जो पता चला, ईंधन का मतलब है हमजा पाकिस्तान के आर्मी के साथ मिल के किसी के ऊपर हमला कर रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेजर इकबाल होगा। और ये तो बस शुरुआत है। आदित्य धर ने इतनी पीक डिटेलिंग करी है ना। धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर अच्छे से देखने के बाद, मतलब एक फ्रेम बारीकी से देखने के बाद, अब मैं श्योरली कह सकता हूँ कि धुरंधर पार्ट 2 इतनी बड़ी बनती जा रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो आ जाओ भाई, देख लेते हैं आदित्य धर ने कितनी पीक डिटेलिंग की है। जहाँ पे ट्रेलर के एकदम पहले सीन में हमें रहमान डकैत और उज़ैर का पोस्टर जलता हुआ दिखाया जा रहा है, जो कि अरशद पप्पू ही कर रहा है, क्योंकि उसे हम साइड में देख भी सकते हैं। और उसके पीछे है रिजवान, जहाँ पे ऑब्वियसली मूवी के एकदम पहले वाला सीन ही होगा। इसके बाद हमें ये वाला शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे जसकीरत सिंह रंगी का कैरेक्टर ट्रेनिंग कर रहा होता है। और अगर हम इस यूनिफॉर्म की तरफ गौर से देखोगे तो यहाँ पे बलिदान लिखा हुआ रहता है। तो तुम्हें अगर इसके बारे में नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, बलिदान एक स्पेशल फोर्स है जो कि इंडिया की सबसे डेंजरस अंडरकवर मिशन के लिए इन्हें ट्रेन किया जाता है। और यहाँ पे एक बैच दिखाया जाता है यूनिफॉर्म में, जो कि असल में रियल लाइफ में भी सोल्जर्स के पास ऐसा ही एक बैच होता है। उसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमजा और रिजवान गाड़ी में बैठ कर कहीं पर जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर तुम रणवीर सिंह के यानी हमजा के आउटफिट में देखोगे तो ये वही आउटफिट है जो कि पहन के वो शेरे बलोच का खिताब लेगा। और मुझे लग रहा है ये वही सीन होगा जहाँ पे वो शेरे बलोच का खिताब लेने जा रहा है, जो कि रहमान डकैत ने पहले मूवी में लिया था। उसके बाद अगर इस सीन के बारे में बात करें, जो कि ट्रेलर का मेरा फेवरेट सीन था, जहाँ पे रणवीर सिंह के कैरेक्टर को मोटिवेशन देने के लिए हार मारधन के कैरेक्टर बोल रहा है हौसला, ईंधन और बदला। जहाँ पे हौसला और बदला का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा। और ईंधन का मतलब क्या है? अब तक मुझे जो पता चला, ईंधन का मतलब है एक ऐसी चीज जो आग को बढ़ाती है, जो कि इस ट्रेलर में हो भी रही है। इस ट्रेलर में देखोगे तो हर एक फ्रेम के बाद तुम्हें आग दिखेगी। उसके बाद इस सीन में देखोगे तो हमजा कहीं पर खड़ा हुआ है इस गद्दी के पास। इस गद्दी वही गद्दी है जो कि रहमान डकैत के पास था फर्स्ट पार्ट में। हमजा गद्दी तो पा लेता है, लेकिन यहाँ पे उज़ैर नहीं है, मतलब उज़ैर का गेम ओवर कर दिया उसने। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम अगर देखोगे तो ट्रेलर में और सीजन में भी उज़ैर बलोच का सिर्फ एक ही सीन है। और इसका रीजन हमें इस सीन में मिल जाता है जहाँ पे उज़ैर किसी को लात मार रहा होता है, प्रोबेबली अरशद पप्पू के सर है, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ हो चुका है। रियल लाइफ में भी उज़ैर बलोच अरशद पप्पू के सर को लेके 20 बाजार में फुटबॉल खेलता है। उसके बाद उसे पुलिस पकड़ लेते है, उसका स्वाहा कर देती है। और प्रोबेबली मूवी में भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके बाद हमें उज़ैर का कोई सीन नहीं दिखाया जाता है। फिर यहाँ पे एक ब्लास्ट सीन दिखाया जाता है, जो कि ट्रेलर में 2 बार दिखाया जाता है, एक ऊपर से और एक साइड से। और ये जगह उस इमारत के सामने है जहाँ पे हमजा और मेजर इकबाल का फाइट शुरू होता है। यहाँ पे फाइट शुरू होती है, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस इमारत में जहाँ पे फाइट शुरू होती है हमजा की और मेजर इकबाल की, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है इस ट्रेलर में जहाँ पे हम देख पाते हैं वो दोनों एक कंटेनर के पास लड़ रहे हो, जहाँ पे इसका मतलब है कि क्लाइमैक्स में इन दोनों की फाइट तो लंबी चलने वाली है। उसके बाद हमें जब जसकीरत सिंह के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बीस्ट मोड में टोटली सबको मार रहा होता है। इस सीन में जसकीरत जैसे लोगों को मारते है, उससे पता चल ही जाता है कि ये ट्रेनिंग लिया हुआ एक बंदा है, क्योंकि नौसिखी के लिए तो यह करना नामुमकिन ही होगा। जहाँ पे एक मूवी की टाइमलाइन 2021 से 2022 तक जा सकते हैं क्लाइमेक्स तक। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेजर इकबाल का जो लुक है धुरंधर पार्ट 1 में, उससे अगर तुम कंपेयर करोगे इस क्लाइमेक्स वाले सीन को तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड दिख रहा है। और ये चेंजेस तो 8-10 साल का ही है। उसके बाद इस सीन में यहाँ पे कुछ लोग उत्सव की तैयारी कर रहे हैं और इन लोगों के हाथ में देखोगे तो नवाज शरीफ का पोस्टर होता है। इसका मतलब इस टाइम लाइन में नवाज शरीफ इलेक्शन जीत जाते हैं। और ऐसे रियल लाइफ में भी हो चुका है, जहाँ पे 2010 के बाद नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के पीएम थे। आदित्य धर के स्पीक डिटेलिंग के लिए एक लाइक तो बनता है। उसके बाद ट्रेलर का लास्ट शॉट जहाँ पे हमजा पाकिस्तान के आर्मी के साथ मिल के किसी के ऊपर हमला कर रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेजर इकबाल होगा। जहाँ पे इसका रीजन ये हो सकता है कि नवाज शरीफ के इलेक्शन जीत जाने के बाद हमजा और जमील उसके साथ अच्छे संबंध बना ले और मेजर इकबाल के सारे काले करतूत के बारे में बता दे। और इतने सारे इलीगल कम करने के बाद उसे पकड़ने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को बुलाया जाता है। और ये तो बस शुरुआत है। आदित्य धर ने इतनी पीक डिटेलिंग करी है ना, जो कि एक वीडियो में तो खत्म नहीं होने वाली। तो और भी वीडियो आएंगी, देखना है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।